बात हरियाणा की कर लेते हैं, जहां इस बार इस चरण में, छठे चरण में एक साथ सभी 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया है, अकेले मैदान में उतरी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। रोहतक लोकसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 38% से अधिक वोट डाले जा चुके थे। 10 सीटों पर वोटिंग चल रही है और कुल 3 बजे तक अगर वोटिंग की बात करें तो 46% का आंकड़ा पार हो चुका था। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। भिवानी में भाजपा विधायक और कांग्रेस समर्थकों के बीच बहस हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी क्या कहते हैं, सुनवाते हैं आपको। आज नायब सिंह सैनी के लिए अग्नि परीक्षा है और ये डबल इंजन की अग्नि परीक्षा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सर, 2 महीने थे आपके पास परफॉर्मेंस के लिए, बहुत कम वक्त। किस तरह से देखते हैं इस चुनौती को और 2014 और 19 के बाद 2024 का क्या प्रेडिक्शन है? नहीं बहन जी, देखिए 2 महीने नहीं थे। हमने 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी कड़ी के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने, यहाँ मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के अगुवाई के अंदर हरियाणा को भी, जो हरियाणा एक नाम से पहले बदनाम, भ्रष्टाचार के नाम से बदनाम रहता था, बदलियों में बड़ा भ्रष्टाचार होता था उसके नाम से बदनाम रहता था, नौकरियों के अंदर जो लेन देन होता था उसके नाम से बदनाम रहता था। अशोक सिंघल हरियाणा गरनियाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सभी 10 सीटें और मुख्यमंत्री बदलने के बाद ये चुनाव हो रहा है और देश भर से अलग हरियाणा को लेकर बीजेपी के लिए चिंताएं बताई जा रही हैं। क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, कई तरह की बातें हो रही है। विपक्ष टारगेट कर रहा है बीजेपी पे कि कुछ काम नहीं किया, इसलिए मनोहर खट्टर को हटाना पड़ा, एंटी इनकम्बेंसी थी और बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम संविधान बदलने के बाद जो पूरे कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां उठा रही है कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आएंगी, 370 क्रॉस करेंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है मोदी के नाम पे कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और जो विकास मोदी सरकार में और मोदी ने जो मंदिर का मुद्दा है, 370 का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों को बीजेपी सामने रख रही है। और बीजेपी मनोहर लाल खट्टर से मैंने सुबह बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 10 की 10 सीटें हरियाणा से हम जीत करके इस बार भी सेंटर के पाले में डालेंगे, बीजेपी के पाले में डालेंगे। और जो 400 पार का मोदी का नारा है उसमें हरियाणा से 10 सीटें शामिल होंगी। पिछली बार भी 10 सीटें थी। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार भी 10 का जो उनका टारगेट है उसको पूरा किया जाए। और मनोहर लाल खट्टर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, और करनाल का जो बाई इलेक्शन है, नायब सिंह सैनी जहां से मनोहर लाल खट्टर विधायक थे वहां से वो लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि 10 की 10 सीटों पर प्रधान पे दोबारा से कब्जा बरकरार रखा जाए। और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हरियाणा 2 बार जाके आए, उन्होंने वहां रैलियां की, लोगों को बताने की कोशिश की कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को वोट देना बेकार होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अशोक। अनंतनाग मीर फरीद के पास आपको जल्दी से लिए चलते हैं। महबूबा है यहां से लड़ रही है लेकिन बीजेपी नहीं है, क्या चल रहा है फरीद? जी बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती हैं और जैसे आप जानते हैं डिलिमिटाइजेशन के बाद जो पूरा गणित है बदल गया है, क्योंकि अब ये साउथ कश्मीर नहीं है बल्कि जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट या जम्मू प्रोविंस के 2 डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी भी इसके साथ हैं। तो पूरा जो चुनाव का एक डायनेमिक्स है वो बदल गया है। और बीजेपी खैर इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि वो देश हित को जो है प्रेफरेंस देते हैं और चुनावी जो कश्मीर को लेके बात है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को लेके जो है उन्होंने यहाँ फैसला किया कि जो बाकी दल उनके साथी हैं, एलाइज हैं, उनको जो है सपोर्ट किया जाए। लेकिन अभी तक आपको मैं कह दूं कि 45% वोटिंग हो चुकी है। पिछले चुनावों की बात करें तो 8% था, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि तब जो है एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसके बाद रीड्रॉ हुई और अभी तक 45 है और उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे। 50-55% तक जो है पोलिंग जाएगी। जी ठीक है, झारखंड सत्यजीत के पास आपको लिए चलते हैं। जबरदस्त वोटिंग हो रही है सत्यजीत, 54% से ज्यादा तक का मतदान हो चुका था, लेकिन यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, उनकी भाभी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपको किस तरह के समीकरण लग रहे हैं?
देखिए बिल्कुल केक वॉक तो नहीं है और बीजेपी को बिल्कुल जो है बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं कि यहाँ 14 लोकसभा सीटें जो थी उसमें से एनडीए फोल्डर को 12 सीटें पिछले बार मिली थी 2019 में और जीत का फासला जो उस वक्त था वो भी काफी बड़ा था। 50% तक जो है वोट आए थे बीजेपी को, 50+% जो है वोट आए थे। तो अब जब आप ड्राइवर सीट पे होते हैं, जब आपके पास कोई टाइटल रहता है कि हम विनर हैं, तो उसको डिफेंड करना पड़ता है। और इस बार चुनौतियां जो है इंडिया गठबंधन से उन्हें मिल रही है, एक साथ मिलकर जो है गठबंधन के घटक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर। झारखंड की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।